गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जो आपके आर्मी स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसकी हम लोग रीजनिंग सॉल्व करने जा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 126वें नंबर का क्वेश्चन, या फिर आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द चूज द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है उसमें हमें एक सिमिलरिटी ढूंढनी है। जैसे देखिए, 3 और 4 का आपने मल्टीप्लाई किया, इजकल टू 12 आ गया। और जब आपने 12 में 2 जोड़ दिया तो आपका 14 आ गया। ऐसे ही जब 5 इंटू 6 आपने किया, माफ कीजिएगा, 5 इंटू 6 आपने किया तो 30 आ गया। और जब आपने इसमें 2 जोड़ दिया तो 32 आ गया। ऐसे ही जब आपने 8 इंटू 9 किया तो आपका 72 आ गया। और 72 में आपने जब इसमें 2 ऐड कर दिया तो ये 74 हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 74। अब देखिए, अब हम लोग से 127वां क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें जो हमें ऑड ढूंढना है, जैसे देखिए केसर है, मालगोवा है, शेरबाती है, ये तीनों नाम जो है मसालों के नाम है, लेकिन अल्फांसो एक तरीके का आम होता है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल हम देखते हैं 128 नंबर का, फाइंड द ऑड वन आउट। जैसे रंबस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और काइट है। देखिए, रंबस के भी 4 साइड होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। स्क्वायर के सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। रेक्टेंगल जो होता है उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ज़्यादा होती है। रेक्टेंगल का आपने डायग्राम बना के देखा होगा, रेक्टेंगल कैसे बनता है। रेक्टेंगल आपका इस तरीके से कुछ बनता है, जबकि स्क्वायर आपका इस तरीके से बनता है। ठीक। और इसी के साथ साथ जब आप क्या कहते हैं कि रेम्बस को देखेंगे तो रेम्बस की दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल मानी जाती हैं। इस तरीके से सवा डायग्राम बनता है। लेकिन जब आप काइट को देखते हैं तो काइट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये काइट का डायग्राम होता है। राइट। तो ये जो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें जो ऑड वन ऑड आपको चूज करना होगा, तो इसमें आप टिक लगाएंगे काइट पर। अगला सवाल देख लेते हैं हम। जैसे चूज द ऑड वन आउट, जैसे सीजर्स दे रखा है, नाइफ दे रखा है, एक्स दे रखा है और हैमर दे रखा है। अब इन चारों में से सबसे बड़ा ऑड वन आउट कौन सा है, तो आप एक रिलेशन इसमें निकालिए। सबसे पहला क्या है, सीजर्स काटने काम आता है, नाइफ भी काटने काम आता है, एक्स कुल्हाड़ी भी काटने काम आती है, लेकिन हैमर यानी कि जो हथौड़ा होता है वो काटने के नहीं बल्कि फाड़ने का काम आता है। तो तोड़ने का काम आता है या फिर किसी चीज़ को पीटने का काम आता है, तो ये हैमर इसमें आउट हो, यानी कि ऑड वन आउट की कंडीशन पे हम अप्लाई कर देंगे। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका हैमर। अब देखिए, इसमें जो हमें एनालॉगी ढूंढनी है, एक ऐसी एनालॉगी ढूंढनी है जो यहाँ पर एक पैटर्न को शो करे। सबसे पहला आपका आता है 36। 36 का मतलब 6 का होल स्क्वायर। 225, 225 का मतलब 15 का होल स्क्वायर। 1225। लेकिन इसमें हमें जो एनालॉगी देखनी है उसमें हमें ये चेक करना है कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। अगर आप इसका कभी भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल में जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये भी डेसिमल में जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये भी डेसिमल में जाएगा। लेकिन ये वाला जो थर्ड वाला है, इसका होल स्क्वायर हमेशा 16 17 की कंडीशन पे जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। इसमें जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट आ रहा है, जैसे आपने 16 का मतलब आपने देखा 16 है, 16 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद अगर आप 9 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। ऐसे ही जब आपने टू क्या कहते हैं कि जब आपने 20 का 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके क्या कहते हैं, हाँ 20 के जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आ, तो आपका 22 हो गया, मतलब 40 हो गया। 40 के बाद जब इसमें ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट जा रहा था वो 44 जा रहा था। इसमें आप उसने 4 को ऐड किया है, ना कि किसी अदर नंबर को। राइट। अब इस सवाल में बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रिकी बना दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3435। कैसे, देखिए पहले वाले सवाल में देखिए यहाँ पर 4 दे रखा है। राइट। 4 का डबल होगा आपका 8, और 8 का अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। लेकिन इस फेज में एक रिलेशन और निकल के आ रहा है, वो है 4 का होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, और 2 का क्यूब होता है आपका 8। और क्या कहते हैं, 2 की पावर 8 का होता है 256, जबकि 2 की पावर 5 का होता है 32। राइट।
ऐसे ही यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देखिए 15, 5, 15, 135, तो इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है आपका 3635, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट माना जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं। इसमें एक रिलेशन निकल के आ रहा है। पहला रिलेशन कैसा है 133 क्वेश्चन में, इसे 8 का 6, 6 यहाँ पे 3 और 4, इसके बिटवीन में 6 आया हुआ है। सेम यही कंडीशन देखिए 5, 1, 5 एंड 7, इसके बिटवीन में 5 आया हुआ है। यहाँ पे देखिए 0, 5, 4 एंड 6, यहाँ पे एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि रिलेशनशिप के हिसाब से यहाँ पे अप्रोप्रिएट नंबर कौन सा होगा। एक सवाल देखिएगा, जब आप यहाँ पर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 8 6 जा 48 और 4 3 जा 12, ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करके देखिए, इसमें जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो है 6, राइट। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें उन्होंने कैसे मल्टीप्लाई किया है वो देख लीजिए। जैसे 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 प्लस 5 इक्वल टू 40।